वो एक गहरी रात का समय था। रात के लगभग 1 बज रहे थे और सभी लोग अपने अपने घरों में बिस्तरों पे गहरी नींद में सोए हुए थे। कुछ उनमें से ऐसे भी थे जो अपने अगले दिन की प्लानिंग कर रहे थे और कुछ ऐसे भी थे जो अपने दिन भर की थकान मिटाने के लिए कुछ नगमों का सहारा ले रहे थे। और ये नगमे प्रसारित हो रहे थे रेडियो के एक प्रोग्राम 97.7 रात के हमसफ़र पे, जिसको होस्ट कर रहा था राहुल नाम का आरजे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका हमसफ़र राहुल, और आप सुन रहे हैं 97.7 रात के हमसफ़र। राहुल ने अपने इन अल्फाजों को दोहराया और रोज़ की तरह अपने प्रोग्राम को चालू करने लगा। वो कहने लगा, दोस्तों, अगर रात के इस सफ़र में आप तन्हा और अकेले महसूस कर रहे हैं तो हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल करके हमें अपनी बातें या जो कुछ भी आप साझा करना चाहें वो कर सकते हैं। ये कहकर राहुल ने एक गाना प्ले किया और फिर गाना बजते ही उसके पास एक कॉल आई। एक इंसान ने कॉल की थी जिसने अपनी कुछ बातें साझा की, एक गाने की फरमाइश की। पहला गाना ख़त्म होते ही ऑडियंस के सामने उसकी बात हुई, सभी ने उसकी बातें सुनी और फिर उसका पसंदीदा गाना बजने लगा। और इसी तरह जैसे ही गाना शुरू होता, राहुल अगली कॉल की प्रतीक्षा करने लगता। जैसे ही अगली कॉल आती वो उससे भी बात करता और उसके पसंदीदा गाने को प्ले कर देता। ऐसे ही करते करते उसने तकरीबन 6 कॉल रिसीव की थी। इस बार जब 7वीं कॉल आई तो वो थोड़ी सी अजीब थी। राहुल ने देखा कि जब वो कॉल आ रही थी तो उसका नंबर उसे साफ दिखाई नहीं दे रहा था। नंबरों की जगह पर कुछ डॉट पड़े हुए थे। राहुल ने सोचा कि शायद ये कोई तकनीकी खराबी की वजह से है। खैर, उसने उस कॉल को रिसीव किया और अपने डायलॉग को दोहराते हुए कहने लगा, हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है राहुल और आपका स्वागत है 97.7 रात के हमसफ़र में। कहिए, आप हमसे अपनी कौन सी बात साझा करना चाहते हैं। राहुल ये कहकर खामोश हुआ, मगर दूसरी तरफ से कोई भी आवाज़ नहीं आई। राहुल ने अपनी बात दोबारा दोहराई, हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। राहुल के ऐसा कहने पर भी दूसरी तरफ से बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा। कॉल बराबर चल रही थी। राहुल ने एक दो बार फिर कहा, हेलो, क्या आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं। इस बार दूसरी तरफ से उस सन्नाटे को चीरती हुई एक अजीब सी सांसों की आवाज़ उसे सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत गहरी सांस ले रहा हो। राहुल को लगा कि हाँ, कोई दूसरी तरफ है जो उसे सुन रहा है। राहुल ने फिर कहा, हेलो, क्या आप मुझे सुन सकते हैं। इस पर उधर से एक अजीब सी आवाज़ आई, मैं सुन सकता। ये अजीब सी आवाज़ सुनकर राहुल एक पल के लिए खौफ में आ गया। यह आवाज़ कुछ ऐसी थी कि उसे यूँ महसूस हो रहा था कि जैसे वो कॉल पर नहीं बल्कि उसके बगल में बैठे ही उसके कानों में बोल रहा हो। थोड़ी देर के लिए राहुल को थोड़ा सा अजीब लगा। उसने फिर से कहा, जी आप कौन बोल रहे हैं और आपकी आवाज़ साफ साफ नहीं आ रही है, बोलिए, अपना नाम बताइए। राहुल ये कहकर चुप हुआ और दूसरी तरफ से फिर वही बात आई, सुन सकता, मैं सुन सकता। सब आऊंगी यहाँ। ये सब अजीब सा सुन के राहुल को कुछ समझ नहीं आया। उसने एक बार फिर से कहा, देखिए, मैं कॉल को कट कर रहा हूँ, मुझे लगता है
कि कोई तकनीकी खराबी है। इतना कहना था कि तभी राहुल को एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी और उस आवाज़ के साथ हजारों लोगों की चीखें राहुल की कानों में गूंज गईं। राहुल ने अपना फ़ोन दूर फेंक दिया। वो अपनी कुर्सी से उठकर पीछे जा खड़ा हुआ। उसके माथे पर पसीना था और सांसें तेज चल रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने सामने किसी भूत को देख लिया हो। वो कुछ देर यूं ही खड़ा रहा। फिर हिम्मत करके उसने अपना रिसीवर उठाया। उसने देखा तो कॉल कट चुकी थी। राहुल ने कंट्रोल रूम में जाकर पूछताछ की, अपनी टीम से इस बारे में बात की, मगर उसकी टीम ने ऐसी कोई भी कॉल रिकॉर्ड नहीं की थी। राहुल ये सब सोच के काफ़ी ज़्यादा डर चुका था। उस दिन अपनी ड्यूटी ख़त्म करके वो रात को ही अपने घर वापस आ रहा था। रात को वो इतना खौफज़दा था कि अपने कार की रेडियो को भी ऑन नहीं कर रहा था। वो बस उसी आवाज़ के बारे में सुन रहा था। आखिर क्या था और वो क्या कहना चाहता था? राहुल की ये कश्मकश एक राज बनकर रह गई। उस राज से कभी भी पर्दा नहीं उठा। वो आज भी सोचता है कि वो क्या था, कोई मजाक, या फिर तरंगों के माध्यम से कोई और उस तक अपनी बात पहुंचा रहा था।